हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक नया विषय, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, आपराधिक षड्यंत्र। जी हाँ, तो मैं आपको इस विषय में, इससे पहले कि वार्तालाप शुरू करूँ, आपको अपने आपके यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइज एट योर होम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हाँ, करते हैं शुरुआत एक नए विषय के साथ। क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी का मतलब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की, कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई इलीगल एक्ट करते हैं। याद रहे, कोई इलीगल एक्ट करते हैं या फिर एक्ट उनका लीगल है परंतु उनका जो तरीका है वो इलीगल है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा कि इलीगल एक्ट का मतलब क्या है। कि जैसे कोई व्यक्ति किसी ऑफेंस को करने के लिए, कोई चोरी डाका डालने के लिए, मर्डर करने के लिए प्लानिंग बनाते हैं, तो जिसको हमारा कानून जो है लीगली तरीके से जो है स्वीकृत नहीं करता, तो उसको बोलते हैं इलीगल एक्ट। लेकिन लीगल एक्ट और तरीका इलीगल, इसका मतलब क्या है कि जैसे हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, विदेशों से हम सामान मंगवाते हैं, तो इंपोर्ट करना लीगल है। लेकिन यदि आप इलीगल तरीके से, मतलब बिना कस्टम ड्यूटी वगैरह दिए आप इंपोर्ट करते हैं, तो वो भी आपका जो तरीका है इलीगल है। तो वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के अंतर्गत आता है। तो डेफिनेशन के आधार पर आपने समझा होगा कि क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी तभी बनती है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए, या एक्ट उनका लीगल है लेकिन जो तरीका है वो इलीगल है, इस प्रकार की कोई प्लानिंग बनाते हैं, तो वो कॉन्स्पायरेसी के अंतर्गत आता है। उसको क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा इस पूरी कहानी को एक बार नए अंदाज में। तो जी हाँ, जैसे 5 दोस्त हैं, A B C D और E। 5 दोस्त हैं। 5 दोस्त किसी बैंक को लूटने की योजना बनाते हैं। जी हाँ, बैंक रॉबरी की योजना बनाते हैं। पांचों दोस्तों ने मीटिंग की, जिसमें A, B और C इन्होंने प्लान को समझाया, प्लान के बारे में बताया, योजना बनाई कि किस प्रकार से हमने बैंक में डाका डालना है। और उस मीटिंग में D और E जो थे साइलेंट थे, उन्होंने कोई योजना नहीं बनाई। याद रहे, योजना बनाने वाले A, B और C हैं, लेकिन D और E केवल उस मीटिंग में थे और उस योजना में अपनी सहमति जता दी कि ठीक है, हम इस योजना में आपके साथ हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने एक बैंक लूटने की योजना बनाई। फिर उन्होंने यह सारी कहानी अपने एक दोस्त F को बताई कि भैया, हमने बैंक लूटने की योजना बनाई है कि इसमें बहुत मुनाफा है, क्या आप हमारे साथ चलोगे। तो F ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। याद रहे, A, B, C ने योजना बनाई, D और E ने सहमति जताई और F ने बिल्कुल ही नकार दिया, बिल्कुल ही मना कर दिया। तो F जो है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के अंतर्गत नहीं आता। A, B, C, D और E इन पांचों ने मिलकर के उस योजना के अंदर अपनी सहमति जताई कि जब किसी इलीगल एक्ट के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में सहमति बनती है, तो उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। लो जी, योजना भी बना ली, उसके लिए सभी ने सहमति जता दी, एग्रीमेंट भी हो गया। तो अब B और C बैंक की सिक्योरिटी की रेकी करने के लिए गए, A हथियार वगैरह खरीदने के लिए गया और D और E फिर वहाँ साइलेंट थे। D और E ने कोई एक्ट नहीं किया। अब निश्चित दिन, निश्चित समय पर A, B, C, D और E ये पांचों जो है फिर इकट्ठे होते हैं, फिर मीटिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं कि जी भैया, हमने निश्चित किया था कि आज के दिन हमने डाका डालने जाना है। तो वहाँ पर E को जो है E गाड़ी चलाता है, A, B, C, D चारों जो है गाड़ी के अंदर बैठते हैं। बैंक के पास में जब पहुंचते हैं तो E जो है ना, बाहर पार्किंग में गाड़ी पार्क करता है। वो बैंक में नहीं जाता, बैंक में सिर्फ A, B, C और
डी जाते हैं। ये चारों बैंक के अंदर गए और ए ने क्या किया, कैशियर को बंदूक दिखा दी। सभी ने चेहरे ढके हुए थे। ए ने जाते ही कैशियर को जो है बंदूक दिखा दी। डी ने जो था मैनेजर को चाकू की नोक पर दबोच लिया और बी और जो सी थे उन्होंने कैश कलेक्ट किया। अब यहाँ देखो, मैंने आपको बताया था 5 दोस्त थे। ए बी सी ने योजना बनाई, डी ई ने सहमति जताई, बी सी सिक्योरिटी की रेकी करने गए, ए हथियार वगैरह खरीदने गया। ए बी सी डी चारों बैंक में पहुंचे। ई केवल ड्राइविंग करके आया था। ई ने बाहर गाड़ी जो थी पार्किंग में लगाई थी। बैंक के अंदर केवल ए बी सी डी गए। ए जो था कैशियर को बंदूक दिखाई, डी ने मैनेजर को चाकू दिखाया, बी और सी ने केस कलेक्ट किया और बैंक लूट करके सारे बाहर भागे और ई के द्वारा जहाँ पर गाड़ी पार्किंग की हुई थी सभी गाड़ी में बैठ करके भाग गए। अब देखो, इस प्रकार से बैंक के अंदर रॉबरी जो है हो गई। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में 2 चीज़ें आती हैं कि अटेम्प्ट टू इलीगल एक्ट और कंप्लीट इलीगल एक्ट। कि आपने अटेम्प्ट किया, कोशिश की और उस ऑफेंस में आप सफल नहीं हुए। दूसरी बात, आपने ऑफेंस कंप्लीट कर लिया। जैसे यहाँ पर रॉबरी का जो काम था वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद में पकड़े गए, अलग बात है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, दोनों में ऑफेंस के आधार पर आपको जो है सज़ा मिलेगी। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जो डेफिनेशन में या जो इस एक्ट में से निकल करके आया, पूरी की पूरी कहानी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपराधिक षड्यंत्र वहाँ पर होगा जहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे। एक्ट जो है इलीगल होगा या फिर उनका एक्ट जो है वो लीगल होगा लेकिन तरीका उसका इलीगल होगा। कॉमन इंटेंशन हो गई, उन सभी के बीच में एक एग्रीमेंट बना, मीटिंग हुई और उन्होंने ऑफेंस करने के लिए अटेम्प्ट किया या फिर ऑफेंस को कंप्लीट कर लिया, तो बन गई जनाब वहाँ पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बढ़ गई, आपराधिक षड्यंत्र बन गया, तो फिर सजा तो मिलनी चाहिए। मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। तो अब पनिशमेंट की बात करते हैं। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत आपने जो ऑफेंस किया है उसकी पनिशमेंट आईपीसी के सेक्शन 120 में 120 बी में होगी। जी हाँ, आईपीसी के सेक्शन 120 बी के अंतर्गत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो पनिशमेंट है उसको मैंने 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, 2 पार्ट के अंदर बांटा है। 2 पार्ट के अंदर मैंने उस सजा को रख दिया। पहला कि जो एक्यूज्ड पर्सन थे उन्होंने कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसका दंड मृत्युदंड हो, आजीवन कारावास हो या फिर 2 वर्ष से अधिक का कठोर कारावास हो। दूसरा कि ऐसा ऑफेंस, ऊपर जो मैंने अभी बताया है ये जो चीज़ें कि मृत्युदंड भी नहीं है, आजीवन कारावास भी नहीं है, 2 वर्ष से अधिक का कठोर कारावास भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ऑफेंस किया और ऑफेंस में किसी और प्रकार की उनको सज़ा मिली हो, जैसे 2 वर्ष से कम की उनको सज़ा मिली हो, कठोर कारावास नहीं मिली हो, आजीवन कारावास नहीं मिली हो, मृत्युदंड नहीं मिली। मीन्स कहने का मतलब अंत में यही आएगा कि 2 वर्ष से कम की साधारण कारावास मिली हो या फिर कोई और जुर्माना वगैरह उनको लगा हो। तो 2 प्रकार की मैंने आपको रखी कि पनिशमेंट 2 प्रकार की रख दी। पहली जो पनिशमेंट है कि किसी एक्यूज्ड पर्सन्स ने 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हुए तो एक्यूज्ड पर्सन्स बन गए कि यदि एक्यूज्ड पर्सन्स ने ऑफेंस किया जिसमें उनकी सज़ा मृत्युदंड है, आजीवन कारावास है या फिर 2 वर्ष से अधिक का कठोर कारावास है, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत भी पनिशमेंट सेम होगी। मतलब यदि मृत्युदंड अन्य ऑफेंस में मृत्युदंड की सज़ा मिली है तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पहले पनिशमेंट से पहले एक चीज़ और बताऊंगा कि
मैंने आपको बताया था कि इलीगल एक्ट किया या कंप्लीट इलीगल एक्ट किया, मतलब उन्होंने कोशिश की थी ऑफेंस करने की या उसमें सफल हुए या नहीं हुए। दोनों ही कंडीशन में जो ऑफेंस किया था उसकी सज़ा के साथ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की सज़ा भी जुड़ जाएगी। समझ में आया कि क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी अकेले तो होती नहीं, जब तक आप इलीगल एक्ट ना करो। आपने योजना बना ली, योजना बना करके आपके बीच में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भी थे, एग्रीमेंट भी हो गया, लेकिन आप अंजाम तक नहीं पहुंचे, एक्ट तक नहीं पहुंचे, तो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी नहीं मानी जाएगी। और जैसे ही आपने वो एक्ट किया, डकैती डाली तो डकैती का ऑफेंस लग जाएगा, मर्डर किया तो मर्डर के ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो लग जाएगी। जो भी आपने ऑफेंस किया वो सज़ा साथ में ऐड हो जाएगी। तो वापस पनिशमेंट की बात अभी हम करते हैं कि यदि आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसकी सज़ा जो थी मृत्युदंड थी, तो पनिशमेंट जो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की है वो भी आपको मृत्युदंड के रूप में ऐड साथ में हो जाएगी। मृत्युदंड प्लस मृत्युदंड, आजीवन कारावास थी किसी ऑफेंस की सज़ा, तो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की सज़ा भी आजीवन कारावास होगी। मीन्स आजीवन कारावास प्लस आजीवन कारावास। 2 या 2 से अधिक वर्ष का कठोर कारावास हुआ था किसी अन्य ऑफेंस में जिसकी सज़ा, तो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के अंतर्गत भी जो पनिशमेंट है सेम पनिशमेंट आपके साथ ऐड हो जाएगी। अब बात करें कि 120B के 1 के अंदर जो पनिशमेंट थी वो अवेलेबल है या नहीं है, अवेलेबल है या नहीं है। जिस प्रकार का ऑफेंस था, अवेलेबल और नॉन अवेलेबल की बात करें तो 120B का जो पार्ट 1 है पनिशमेंट का, इसमें बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी ये उस ऑफेंस पर निर्भर करता है जिस ऑफेंस की सज़ा के साथ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की सज़ा ऐड हो रही है। यदि वो ऑफेंस अवेलेबल है तो बेल मिल जाएगी, या और यदि वो ऑफेंस नॉन अवेलेबल है तो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के अंतर्गत जो है बेल नहीं मिलेगी। अब सेकंड पार्ट की हम बात करें, सेकंड पार्ट में कि एक्यूट पर्सन्स ने कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसमें मृत्युदंड ना हो, जिसकी सज़ा आजीवन कारावास ना हो, या फिर जिसमें 2 या 2 से अधिक वर्ष का कठोर कारावास ना हो, तो उस कंडीशन के अंदर जो आईपीसी के एक सेक्शन 120B के अंतर्गत क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की जो सज़ा है वो 6 माह की सज़ा प्लस जुर्माना है, और ये ऑफेंस जो है अवेलेबल है। अभी मैंने ऊपर आपको एक बात बताई थी कि जनाब 6 दोस्त थे जिसमें से ABCDE और F। ABC ने योजना बनाई, DE ने सहमति बताई, योजना बताई F को, लेकिन F ने इनकार कर दिया। तो जनाब F जो है, F ने उस एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया। मतलब F ने ABCDE के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया, तो इस प्रकार से F जो है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी का पार्ट नहीं हुआ। क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के पार्ट वही पर्सन्स होंगे जिनके बीच में कोई सहमति बनी है, कोई एग्रीमेंट हुआ है किसी इलीगल एक्ट करने को, और उन्होंने उस इलीगल एक्ट को अंजाम तक पहुंचाया हो। चाहे वो पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, उनका जो ऑफेंस था वो कंप्लीट हुआ या उन्होंने अटेम्प्ट किया, वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने योजना बनाई, एग्रीमेंट किया, तो वो पर्सन्स जो हैं क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के अंतर्गत इसका हिस्सा होंगे, उनको क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के अंतर्गत जो है सज़ा मिलेगी। तो कैसा लगा आज का आपका विषय क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, आपराधिक षड्यंत्र? यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कहने की आवश्यकता ही नहीं है, आप सभी समझदार हो कि ये आपके अपने यूट्यूब लीगल एडवाइस एट योर होम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, और हाँ, अपने सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।